यहाँ पर पहला ओवर डालने के लिए गेंदबाज तैयार होंगे दूकर 11 की तरफ से अरबाज। मानक जी चाय वाय की व्यवस्था कर दी गई इनके लिए? हाँ बिल्कुल। एक तरफ आ रहे हैं रघु जोगलिया, दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं नंदलाल। ये देखिए आपकी डिस्प्ले के ऊपर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ रघु निकल कर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए नंदलाल। रघु की बात करें तो जोगलिया से बिलोंग करते हैं और नंदलाल जो ढाणी कुमारान से बिलोंग करते हैं, बिजली बोर्ड में अपनी सेवाएं देते हैं। 10 ओवर का यह मुकाबला होगा, किस तरह से चलेगा वो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ इस मुकाबले के अंदर होगा, आप हमें फॉलो कीजिए। चलिए मुकाबला कुछ पलों के अंदर, कुछ क्षण के अंदर यहां पर शुरू होता हुआ। बिल्कुल आप अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सब में डाल देना, और उनके अलावा आपके जो जो भी चाहने वाले हैं। पहला आयोजन है ढाणी कालेरान में, और वो भी ऑक्शन बेस पर होगा यहां पर। और आप क्रिक रोज है वहां पर भी केपीएल 1 के नाम से आप सर्च करोगे तो ये पूरी की पूरी जो टूर्नामेंट है वो वहां पर मिलेगी। केपीएल है क्रिक रोज पर। कालेरान प्रीमियर लीग यूट्यूब पर SMC स्पेस डाल के आपको लिखना है CHARY है SMC चारिया। फेसबुक पेज SMC स्पोर्ट्स लाइव और SMC चारिया, इन सब के माध्यम से आपको ये पूरा मुकाबला मिलेगा। हालांकि थोड़ी तेज फरवरी का महीना है, फाल्गुन का ये समय, मुकाबला वो कुछ पलों के अंदर, कुछ क्षण के अंदर यहां पर शुरू होता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल संवर जी, सब कुछ तैयार है। सीमेंटेड पट्टी है और बहुत अच्छी पट्टी है, उसको यहां पर तैयार किया गया है। 10, 9, 8, 7, 6, चलिए मुकाबला है 5, यहां पर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। दोनों टीमें 3, तैयार हैं। 2, 1, go। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत रहेगा। गुरुदेव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एडवोकेट साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। फील्ड प्लेसमेंट का चारों तरफ से मुआयना करने के बाद में कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हमारे जो भी आए उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था करें आप लोग है। बिल्कुल होटल रॉयल ट्रीट के ओनर भी हमारे साथ आज के, हम सुबह भी उनके पास थे। पहली गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से स्क्वायर द विकेट खेला है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद चली गई मैदान से बाहर, 4 रन। पहली गेंद के ऊपर चौका, खराब गेंद थी ये, और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को लगाए सावर जी 2-4 जो इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेता फील्डर को बहुत दौड़ के जाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप सर का जो ग्राउंड है उससे भी तेज फास्ट यहां पर ये ग्राउंड है। नहीं, साइकिल से आजकल चलता कौन है, मोटरसाइकिल की जरूरत होती है। अब देखिए वो सामने से एक बैलगाड़ी आ रही है, आने वाले 10 सालों बाद में ये बैलगाड़ी गांव में देखने को ही नहीं मिलेगी। सर्च करेंगे गूगल पर। बढ़िया गेंद, एक और खूबसूरत शॉट, फिर से स्क्वायर द विकेट। उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक और गेंद मैदान से बाहर होती है 4 रनों के लिए। रघु का जलवा शुरुआती ओवरों के अंदर देखने को मिल रहा है। यहां पर किस तरह से ये बल्लेबाजी करेंगे रघु, अगर इनका बल्ला चल निकला तो बहुत तेज बल्लेबाज है ये।
और जितना बड़ा स्कोर जाएगा उतना बड़ी चिंता की विषय होगा यहां पर दुंकर 11 के लिए। फिर से तैयार, बिल्कुल बड़ी चतुराई के साथ, लेकिन दिशाहीन गेंद है, खराब गेंद है, वाइड का इशारा इस समय अंपायर का हमारे पास पहुंचता हुआ। 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। बिल्कुल आप जुड़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें, एंजॉय कीजिए इस केपीएल सीजन 1 का। अच्छी गेंद है, अब की बार शॉट कवर के ऊपर धकेलने का प्रयास, हंसराज मौजूद है, रन की कोई संभावना नहीं। बिल्कुल अब 5 दिनों तक किसी भी हालत में यहां पर लोग है वो छोड़ के नहीं जाएंगे। बढ़िया गेंद, अपने पोलो थ्रो में गेंद की गति उसको कम किया, वहीं पर पकड़ा, रन की किसी भी संभावना उसको खत्म करते हुए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाइव के माध्यम से ऑफलाइन जहां पर भी मौजूद है। अच्छा गेंद है, बिल्कुल कलाइम के सारे स्क्वायर द विकेट, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला और खेलते ही दोनों बल्लेबाजों निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। पहला ओवर चल रहा है पारी का और स्कोर बोर्ड के ऊपर यदि हम आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो 2.5 का आंकड़ा हो चुका है, 10 रन बच गए। पहले ओवर की अंतिम गेंद रही है, बिल्कुल आखिरी गेंद है। हमारे साथ लाइव चैट में जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे हम आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यहां पर अंतिम गेंद लेकर चले, बढ़िया गेंद है, बड़ी चतुराई के साथ पॉइंट के ऊपर खेला है, अच्छी बैटिंग देखने को मिली है। तो एक ओवर पारी का समाप्त हो जाएगा और एक के बाद डानी कुमारान का जो स्कोर कार्ड है वो यहां पर रहेगा 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और 11 में से एक वाइड डाली गई, 2 चौके लगे और 2 सिंगल लिए गए। ये 11 रनों का लेखा जोखा है। देखते हैं दूसरा ओवर डालने के लिए शायद भाम्बू कुछ तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा। बिल्कुल आज के हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर एक तरफ है, एक तरफ सावर जी खुद रहेंगे जबकि दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं शरवण जो कि बिलोंग करते हैं। बिल्कुल तेज अपील की गई है वहां पर कोर्ट बैंड की, जाना पड़ेगा, नंदू खुद चलते बने हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यहां पर पहले विकेट का समय पतन होता, विकेट कीपर का नाम हमारे तक पहुंचा दे। अरबाज ने शानदार खेच पकड़ा यहां पर। देखिए उन्होंने ज्यादा अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं किया, उन्हें पता था कि गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया है और अरबाज पीछे खड़े हैं। पहली विकेट इस समय भाम्बू को मिलती हुई, असराज को पहली सफलता इस समय जुड़ती हुई। बिल्कुल नए बल्लेबाज इस समय क्रीज के ऊपर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सुनील छापोला है तो सहमति दे अपने, बिल्कुल वही आ रहे हैं। सुनील छापोला की बात करें, ये जो सूरत में प्रजापति युवा संगठन के सौजन्य से बहुत बड़ा आयोजन होता है प्रजापति समाज का, उसमें भी बहुत शानदार दबदबा रहता है इनका। वही सुनील छापोला इस समय आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रिवर्स करने का प्रयास, स्कोर बहुत तेज फील्डिंग देखने को मिली यहां पर। 1 रन पूरा करके दोनों बल्लेबाज दौड़कर यहां पर। काफी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश चल रही है कि किस तरह से इस मुकाबले को लगातार यहां पर आगे बढ़ाया जाए। फिर से तैयार है भाम्बू एक विकेट लेने के बाद। बिल्कुल अच्छा शॉट है, गेंद को उन्होंने डाउन द ग्राउंड खेला,
खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग देखने को मिलेगी, गोविंद खड़े थे वहां पर। एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज है, उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया गेंद, छापोला ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ढाणी कार्यालय प्रीमियर लीग 2026 का पहला छक्का इस समय सुनील के बल्ले से निकलता हुआ। गजब का शॉट था यहां पर, उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट का एरिया होता है उसके ऊपर से पुल किया था 6 रनों के लिए। देखिए आसमान में बातें करती हुई गेंद, खूबसूरत शॉट, जहां पर गौशाला बनी हुई बिल्कुल उसके बगल में गिरती हुई गेंद। सुनील का बल्ला इस समय। अच्छा गेंद है, फिर से इस गेंद को बहुत तेजी के साथ शॉर्ट कवर के ऊपर खेला और खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती कि पिछले गेंद के ऊपर इन्होंने छक्का लगाया और उससे अगली गेंद के ऊपर नॉन स्ट्राइक गेंद पर आ चुके हैं। रघु के लिए ये चलते बने, ये रहा दूसरा विकेट है। आसान सा कैच स्लिप में वहां पर थमा दिया है। सरन जी फील्डर का नाम बताना जिन्होंने इस कैच लिया। बिल्कुल मुकेश पूनिया थे, आसान सा कैच उन्होंने। और जी आप तो वॉकी टॉकी का यूज कीजिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन चीजों की। वहां पर छोटे छोटे 3 बच्चे वो भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनके अलावा 2 बच्चे वो इधर उधर जॉगिंग कर रहे हैं। मैं स्कोर कार्ड आपको बता देता हूं। इस समय 2 ओवर पारी के समाप्त हुए, 20 रन है और दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। पहले नंदू आउट होके गए, उसके बाद रघु कालवा वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अब सुनील का साथ देने के लिए देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आते हैं क्रीज के ऊपर। दीपक आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तैयार हैं फिर से। अच्छी गेंद है आते ही। मैं आप सबको एक जानकारी शेयर कर देता हूं, इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हैं, प्रत्येक टीम को 2 मैच मिलेंगे आमने सामने और 15 मुकाबले होंगे 5 दिनों के अंदर। 15 मैच होंगे। 2 में से जो क्रिक की रोज के आधार पर टॉप करेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। 2 ग्रुप 4 ग्रुप यहां पर बनाए गए, ए बी सी और डी। सेमीफाइनल मुकाबला होगा, क्रॉस होगा, ए और सी सेमीफाइनल खेलेगी, बी और डी सेमीफाइनल खेलेगी। अच्छा गेंद है, बिल्कुल बड़ी चतुराई के साथ खूबसूरत तरीके से कलाम का शानदार इस्तेमाल किया, गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक और मैदान से बाहर होती है 4 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट यहां पर। हमारे साथ है जितेंद्र राणा। राम राम सभी को। बिल्कुल राणा जी राम राम, आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बढ़िया फ्लिक किया था इस गेंद को। हमारे साथ एडवोकेट तिलोक जी, उनके अलावा गुरुदेव सुखदेव जी, तमाम जिन लोगों का हम नाम जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से। माणक जी उनके साथ में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग लोग हैं। माणक जी को कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं लोग ये, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, इनके साथ हंसी मजाक ज्यादा ही चलता रहता है। बिल्कुल, जो भी मेहमान आएंगे इनिंग ब्रेक में करवाएंगे सभी का सवर जी। अब बहुत खूबसूरत शॉट यहां पर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 4 रन। गजब का शॉट यहां पर। ये देखिए ये भांबू थे वहां पर, उन्होंने रोकने का नाकाम प्रयास भी किया था, लेकिन गेंद उनसे तेज गति से निकल रही थी 4 रनों के लिए।
ये चले अब की बार अच्छा शॉट है, फिर से इस गेंद को लॉन्गॉन के क्षेत्र में खेला, खिलाड़ी मौजूद है गोविंद। इकतीस रन मंच के पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है। 31 लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छा गेंद है, बिल्कुल अंदर की तरफ आती हुई गेंद है, घुमाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं, इसलिए करते हैं ज्यादा क्योंकि वापस प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले सोचते हैं फिर प्लान करते हैं फिर बोलते हैं। मानक जी 10वीं की परीक्षा आ रही है। हाँ बिल्कुल, बॉल जब तक फटेगी नहीं तब तक चेंज नहीं होगी। अगर लगता है तो आज पहला दिन है, पुरानी गेंद भी नहीं है अवेलेबल। हंसराज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए वापस। हमारे पास है 2 मैच मिलेंगे प्रत्येक टीम को आमने सामने। बिल्कुल तैयार है। मानक जी मैं आपको एक जानकारी दूं, जब तक कि ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर रहेगा तब तक जो जो इस कार्यक्रम में शामिल थे वो हमेशा अमर रहेंगे। बढ़िया गेंद, खूबसूरत शॉट, लेकिन उससे बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। अगर फील्डर गोविंद मामराज है क्या? लाला राम है बिल्कुल। ये देखिए शानदार केस था यहां पर मिड विकेट के ऊपर। तीसरे विकेट है उसका यहां पतन होता हुआ। लेखराम जी ढाका का कमेंट आ रहा है कि चल नहीं रहा है बराबर, रुक रुक के चल रहा है। नहीं ढाका जी, अब आप देखिए आराम से रेफरेंस कीजिए, बराबर चल रहा है। देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आते हैं, शायद इसी गाड़ी का इंतजार था कि कौन पहुंचता है क्रीज के ऊपर। बिल्कुल आ रहे हैं वो, 1 मिनट कोऑपरेट करें आप, थोड़ा सा है, चलाते रहें कंटिन्यू। भेजे भेजे बल्लेबाज को भेजे, जो भी नहीं आ रहा है उनको तुरंत है फास्टली उतारे बिल्कुल। और अब आगे से ध्यान रखिए, बल्लेबाज को क्रॉस करवाएं आप आमने सामने। आए तुरंत आए, चलाते रहे। इस वक्त सरुण जी नाम पहुंचाना हमारे तक मोबाइल नहीं होना चाहिए, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। सौरभ आए, आउट होने वाले बल्लेबाज नंदू, उसके बाद रघु, फिर सुनील। ये 3 बल्लेबाज आउट होकर बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल ये लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है, अपने बल्लेबाज उनको तैयार तैयार रखिए, ग्राउंड के अंदर क्रॉसिंग करवाएं, अन्यथा टीम ऑब्जेक्शन करती है तो उसे एक्सेप्टेड करना पड़ेगा। बिल्कुल अंपायर सरवन है। बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, बहुत शानदार मैदान है यहां पर। आपको 40 मिनट का समय, उसी में आप डालने का प्रयास करें। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए इस समय क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। हंसराज
सौरव प्रजापत सामना करने के लिए तैयार हो रहे। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद कैरी कर गई वहां पर स्लिप के स्थान पर खड़े फील्डर के पास। एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर इस समय, ढाणी कुमारान का पोस्ट फील्डर का नाम ढाणी कुमारान ने शिक्षा विभाग में अपनी क्षमाएं देते हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं। राकेश शुंडा भी हमारे पास लाइव में जुड़े हैं। राम राम राजकुमार जी, अच्छी गेंद थी यहां पर, एक और बढ़िया गेंद है। एक मैं आपको आंकड़ा बताऊं, इस टूर्नामेंट का पहले मैच का 4 विकेट गिरे, वो चारों के चारों विकेट हंसराज के खाते में है। यह सबसे बड़ी बात है। और चारों को कैच करवाया उन्होंने। अच्छा गेंद है, बहुत तेजी के साथ पॉइंट के ऊपर ट्राई जरूर किया। देखते खिलाड़ी पहुंचते हैं नहीं, बहुत तेज आउटफील्ड है। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज जी। आसानी से दौड़कर 2 रन यहां पर पूरे कर जाएंगे। 38 रन हो चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर। खूबसूरत शॉट फिर से मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद है यहां पर। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। कार्यकर्ताओं से निवेदन है 5 ओवर के बाद में पानी की व्यवस्था करके रखिए आप, 2 4 5 बोतल्स भर के रखे। तैयार है फिर से, बढ़िया गेंद, खूबसूरत तरीके से इस गेंद को उन्होंने फ्लिक किया है। एक और मैदान से बाहर इस समय 6 रनों के लिए। गजब का हाइट यहां पर। तो चलिए मैं बता देता हूं, 4 ओवर पारी के समाप्त हो गए। 4 के बाद 45 है, 4 विकेट के नुकसान पर। हमारे पास है पिलानिया साहब का भी कमेंट आ रहा है, एडवोकेट साहब का। उन्होंने लिखा है शानदार आयोजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े हैं। हनुमान जी और माणक जी के बीच खूब चर्चाएं चलेगी मुझे लगता है। हनुमान जी अब बोर्ड की तो शायद विदाई दे दी होगी, 10वीं क्लास को दे दी ना। अब 5 दिन यहीं पर रहना और हनुमान जी को पक्का कर देना। इनके साथ में ज्यादा लाते हैं तो वोट आपका बढ़ता है, ये इनका बढ़ता है, ये आप सोच लेना। नहीं वो वैसे मैं चुनावी वोट की बात नहीं कर रहा हूं, संख्या में कौन कितना लेके आता है, क्योंकि बराबर के हंसी मजाक वाले नहीं होते ना तब तक बात नहीं बैठती है। अब हनुमान जी और माणक जी की खूब चल रही है दोनों के। हाँ जोड़ी बढ़िया है। एक पे देखिए आप भी बोल देना, टीम कैप्टन सुन लेना। रिंकी गेंदबाज अगर रनिंग पे आ जाता हो तो उसके बाद फील्डिंग के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई टॉकिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। रिंकी आ रहे हैं, रामकरण कटारिया। अच्छी गेंद है यहां पर, शानदार गेंद निकलती हुई। अच्छे गेंदबाज हैं रामकरण कटारिया, गांधी बस्ती से बिलोंग करते हैं, सुजानगढ़। और एक व्यक्ति की आत्मा उनके आसपास घूमती है जहां पर भी वो खेलने के लिए आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले 5 दिनों तक मौसम यहाँ का ना बिगड़े। अन्यथा प्राय जहां जहां रामकरण कटारिया खेलते हुए नजर आए वहां पर मौसम माहौल है, उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। अच्छा गेंद है, स्क्वारले के ऊपर खेला और खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। बीजू मारवाड़ी कणवारी हमारे पास जुड़ चुके हैं। विजय भैया दुबई से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खूबसूरत सिटी से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं। ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग 2026 का समय आयोजन। फिर से तैयार, बढ़िया गेंद, खूबसूरत तरीके से खिलाड़ी के ऊपर से निकल जाएगी, मैदान से बाहर 6 रन। इतनी छोटी गेंद डालोगी तो नतीजा ही मिलेगा।
और इनकी ने सोच भी लिया था, हाथ से गेंद निकलते ही पता चल गया था कि छक्का पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत खराब गेंद थी ये। देखिए गजब का प्रहार था इस गेंद के ऊपर। राजस्थान की प्रकृति का एक खूबसूरत मैदान, चारों तरफ है, धोरों की धरती से घिरा हुआ स्टेडियम, बिल्कुल बगल में बनी हुई हमारी सनातन संस्कृति की इष्ट देव आराध्य देव गौ माता की गौशाला, और उनके चारों तरफ धोरों की धरती के अंदर स्टेडियम आसपास में नजर आते हुए आग फोग इत्यादि सारे, और हमारी राजस्थान की जो संस्कृति की एक अच्छा गेंद है। फिर से इस गेंद को उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं। ढाणी काले रन का स्टेडियम। दीपक मेघवाल का हमारे पास कमेंट आ रहा है, पहला ही मैच है क्या? बिल्कुल पहला ही मैच है। ओंकार सिंह जी ने लिखा है शानदार आयोजन है राजकुमार जी। बिल्कुल हाँ हाँ, हवा में खेलने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक ड्रॉप हो गया। पकड़ो के जीतो मैच, छोड़ो के छारो मैच। ओवर समाप्त हो गया। ड्रिंक पानी लेके चले जाइए मैदान में। 5 ओवर पारी के समाप्त हो गए और 5 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर रन की संख्या रहेगी 53। फील्डिंग टीम को पूछ लेना, नहीं चाहिए तो कंटिन्यू चलाएं। कोई भी खिलाड़ी बिना किसी मकसद के ग्राउंड में नहीं आएगा। आपके साथ आते समय पानी की बोतल्स, बल्ला इत्यादि होना चाहिए। सुनील भैया सीधा नहीं आ सकते, आप पीसीएल खेला आपने खूब, और पीसीएल में जितने रूल और रेगुलेशन होते हैं उससे ज्यादा दुनिया में शायद ही कहीं होंगे। गोविंद आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए, दिलशाद है। बिल्कुल हमारे पास कमेंट आ रहा है, दिल्ली से राम राम सभी को। ये रही अंपायर की अंगुली ऊपर। अब देखिए बल्लेबाज को पता है कि किनारा तो लग गया है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि आउट कब दे। शानदार कैच है यहां पर। 5वां विकेट इस समय ढाणी कुमारान का। ये देखिए विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन देखिए। हाँ मानक जी, चाहे जिंदगी हो या ग्राउंड हो, जहां पर खड्डे होते हैं ना वो खराब ही रहते हैं, उसलिए साफ सफाई रखनी चाहिए। बाकी आप हनुमान जी से पूछ लेना। बल्लेबाज का नाम पूछा ना। बिल्कुल टिक्कू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 53 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गोविंद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि शुरुआत रघु ने बहुत अच्छी दी थी ढाणी कुमारन को। प्रत्येक दिन प्रत्येक ग्रुप का मुकाबला होगा। हाँ खूबसूरत गेंद, हेलीकॉप्टर के अंदाज में हिट कर दिया लोंगोन के ऊपर से 6 रन। गजब का शॉट यहां पर। ये देखिए वापस दिखाते हैं किस तरह से निकाला था इस गेंद को खोदकर। बिल्कुल हेलीकॉप्टर के अंदाज में था और गेंद वो निकल गई मैदान से बाहर, और उससे बेहतरीन हमारे कैमरामैन ने कवर किया था इस गेंद को। तैयार है। एक और बढ़िया गेंद मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी है उनके पास से, बहुत तेज रनिंग करेगी, निकल गई ये गेंद मैदान से बाहर। एक और 4 रन। कर कुछ नहीं रहे, बस जाती हुई गेंद को देख रहे थे। तैयार है फिर से। ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग 2026 का पहला दिन है आज। अब की बार बल्ले का टॉप एज लगा है, खिलाड़ी नीचे निकल रहे, देखते हैं पकड़ते या नहीं पकड़ते। उनको समझ में नहीं है कि क्या हो रहा है, कैच छूट गया।
और दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। एक चांस बन रहा था, एक मौका बन रहा था, वो हाथ से निकल गया। इस बात को प्रस्ताव माणक जी से लेंगे कि अगली बार टूर्नामेंट हो उसमें ब्लैक कलर की बॉल लाई जाए। तैयार है। अच्छा गेंद था, यहां पर ओवर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए 6 ओवर पारी के समाप्त हो जाएंगे। 6 के बाद 65, 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर पारी के समाप्त हो गए। 6 के बाद 65 पे 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत कही जाएगी कुल मिलाकर देखा जाए तो। अभी तक का जो स्कोर कार्ड है उस पे आज पहला दिन और पहले दिन का पहला मुकाबला है वो यहां पर चल रहा है। और रिंकी आए समय गेंदबाजी करने के लिए। दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। इससे अगला मुकाबला जो होगा, एक तरफ टीम खेलने के लिए आएगी मैदान के ऊपर है। बढ़िया शॉट है, बहुत ऊपर गई गेंद, काफी ऊपर चली गई। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी निकल कर आ रहा है। आसान सा कैच वहां पर। लाला है ना वहां पर, बिल्कुल। अगला मुकाबला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतवीर सिंह जी का भी हमारे पास कमेंट आ रहा है, शानदार आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी आपका। दीपक आए बल्लेबाजी करने के लिए। आज प्रकाश को वो आजादी नहीं दी, वो स्वतंत्रता नहीं दी, हालांकि अरिंकी कर रहे हैं समय गेंदबाजी। शानदार गेंद, फिर से इस गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं। गेंद निकली जरूर, लेकिन रन की कोई संभावना नहीं वहां पर। तैयार है फिर से। इधर हमारी बाईं तरफ बड़ी चर्चा चल रही है। अच्छा गेंद है, फिर से इस गेंद को उन्होंने निकाला जरूर है डीप एक्स्ट्रा कवर के एरिया पे जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। दोनों बल्लेबाज निकल जाएंगे एक सिंगल रन के लिए। मकबूल मकबूल हमारे साथ जुड़े हुए। क्रिकेट वैसे देखा जाए तो प्रचलन गेम है भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, लगभग सब जगह खूब खेला जाता है। 7वां ओवर चल रहा है, पारी का 67 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर, 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छा गेंद है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फिर से खेला। एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। और जैसे गेंद निकली थी, रिंकी चिल्ला रहे थे कि बस एक से ज्यादा तो आपको देना ही नहीं है किसी भी हालत में। राजकुमार प्रजापति का हमारे पास कमेंट आ रहा है कि सुनील छापोला ने कितने रन बनाए थे, बताएंगे राजकुमार जी? अच्छा गेंद है, फिर से बिल्कुल चतुराई के साथ ही हल्के से गेंद को उन्होंने मिड विकेट का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर खेला, और खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। दूसरे रन के भी पलट जाएंगे। तो ओवर पारी के साथ समाप्त हो जाएंगे। 7 के बाद 70, 6 विकेट के नुकसान पर। इसको लाया जाता है, लाला को लाया जाता है या किसी और को लाया जाता है? लाला को ही लाएंगे।
भरोसा लालचंद के ऊपर करेंगे। बिल्कुल मैं और रियलमी लॉन्च वाला हूँ राजकुमार जी, बिल्कुल। तो चलिए, लाला आ रहे हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा गेंद है, फिर से यहां पर खतरा है, एक और विकेट का यहां पर चंद्र प्रकाश भी चलते बनेंगे। आसान सा कैच। सरोज जी, उस फील्डर तक नाम हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें। बिल्कुल वो राजकुमार जी है, रियल लाडनू लोइन वाले। अच्छा, अब मैं पहचान गया आपको। बिल्कुल नए बल्लेबाज मुरली राइट ही आ रहे हैं। राजकुमार जी अब पहचान गए। स्कोर बोर्ड के ऊपर 70 रन है 7 विकेट के नुकसान पर। 7 आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंद है यहां पर। मैं कईयों को बता देता हूं, ये क्रिकेट की टीम और समझ में नहीं आ रही है तो इनका नियम होता है, आप समझ लेना। और ये सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भराए जाते हैं, उसके बाद एक जगह पर ऑक्शन होता है, जिनको हमारी भाषा में कहा जाए बोली लगाई जाती है, और प्रत्येक टीम को पॉइंट मिलते हैं। लाख पॉइंट दिए गए थे, उनमें बेहतरीन शॉट यहां पर पुल किया मिड विकेट के ऊपर से। एक और गेंद मैदान से बाहर, 6 रन। गजब का शॉट यहां पर। हमारे पास राजकुमार जी कह रहे हैं, राजकुमार जी कनक को भेजूं क्या? अब देखिए, कनक ऑक्शन में शामिल होते हैं तभी आ सकते हैं राजकुमार जी, बाकी कनक तो कनक ही है। उनका तो सिक्का चलता है सूरत में कनक के नाम का। मैं हर समाज के टूर्नामेंट है वो लगभग सूरत में कवर करता हूं। कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर कनक बिवाल को नहीं जानते। बढ़िया गेंद, एक और खूबसूरत शॉट, फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आने वाले समय में माणक जी को भी जानेंगे। हनुमान जी के साथ काफी बातचीत चल रही है उनकी। चर्चा कोई भी चल सकती है, वो चुनाव की हो सकती है, घर पर परिवार की हो सकती है, स्कूल की भी हो सकती है। चर्चा ये भी हो सकती है कि दादा कितना बचा के रखा हुआ है। थर्ड राउंड की चर्चा, थर्ड राउंड तो इसमें नहीं आएगा, सेकंड राउंड जरूर आएगा, उसके बाद सीधा सेमीफाइनल आएगा। व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त रूप में फिर से काउंट होता हुआ, जुड़ता हुआ यहां पर। स्कोर बोर्ड के ऊपर 83 रन लग चुके हैं अचानक से। अच्छा शॉट है, वैसे बहुत तेजी के साथ है, मिड विकेट के ऊपर खेला, खेलते ही निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। आखिरी गेंद बाकी है, 5 ही गेंदें फेंकी गई है अभी तक है। खूबसूरत शॉट, फिर से स्कोर ले के ऊपर, गजब का फ्लिक किया यहां पर। कोई प्रयास नहीं होगा, गेंद मैदान से बाहर गिर रही, 6 रन। तो चलिए यहां पर ओवर समाप्त हो गया, 8 के बाद 90 7 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची, वाइड या नो बॉल छोड़ दी जाए तो।
8 के बाद 90। हनुमान जी से कैलकुलेशन करके रन रेट पूछ रहे हैं कि कितने की चल रही है। बाकी पास में आपके माणक जी बैठे हैं, उनको पूछ लेना, क्योंकि प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल का टीचर हो, गणित के मामले में बड़ा माहिर होता है। फिर से गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर खेलने का प्रयास है। तैयार फिर से। दिलशाद हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन है वो दिलशाद दी। अगले मैच की जानकारी मकबूल मैंने बता दी किस किस का होना है। घुमाने का प्रयास था, फिर से गेंद और बल्ले का अच्छा कोई खास संपर्क नहीं हो पाया। तैयार है अपने ओवर में। अगली बार तैयार होते हुए। तेज अपील जरूर की गई है वहां पर कोर्ट बैंड की, लेकिन अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं है, हालांकि गेंद बहुत नजदीक से निकली थी। ये देखिए एक छोटा सा बम्बुड़िया भूत जिसको मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, वो मैदान पर नजर आ रहा है पॉलीथीन इत्यादि को उड़ाता हुआ, और कहते हैं कि मरने के बाद कईयों की आत्माएं भटकती है। ऐसा इसी प्रकार को देखने को मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं आजकल मरने के बाद नहीं, जिंदा लोगों की आत्माएं ज्यादा भटक रही है। शरीर मर चुके आत्माएं भटकती रहती है। तैयार है। बोल्ड कर दिया यहां पर, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर फ्लिक करना चाह रहे थे इस गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एचआरडी, हंसराज जी, रिंकी, दिलशाद भारी पड़ेंगे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल एचआरडी का फुल फॉर्म निकाला है हंसराज, और इस समय आ रहे हैं। बड़ा लेट भेजा गया नरेंद्र फुलवाड़ी को बल्लेबाजी करने के लिए, बिजली विभाग की तरफ से खेलते हैं। बहुत देर करी है इसको भेजने में, ये समझ से परे बहुत काफी लेट भेजा गया। ओपनर बल्लेबाज है ये अपनी टीम के लिए, बिजली विभाग के लिए। 91 के स्कोर पर 8वां विकेट गिरा है, पारी का 9वां ओवर चल रहा है। अब वाइड या नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो निर्धारित 8 गेंदें बची यहां से। तैयार है। हनुमान जी और माणक जी आप दोनों टिप्पर मंगवा लेना, यहाँ पर मैदान छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में। नहीं, ये पास वाली जगह है ना, वो सुनी सुनी लगेगी। बोल्ड हो गए ये बल्लेबाज। आखिरी जोड़ी आ चुकी है मैदान के ऊपर। गेंदबाज इस समय हैट्रिक पे होंगे। राकेश सुंडा भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। राम राम राजकुमार जी। बिल्कुल सुंडा जी, राम राम। रूपाराम स्वामी भी हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं। रूप जी आपको बुलावा दिया गया था, फिर भी आप आज आए नहीं। ढाणी कालेरान और आबसर का जो क्रिकेट ग्राउंड है, लगभग यूं मान के चलिए सेम ग्राउंड की पोजीशन है। आखिरी बल्लेबाज का नाम पूछा देना, रुपेश है। बिल्कुल वही आए हैं। दिलशाद की हैट्रिक गेंद होगी, और हैट्रिक पर शायद मैनेजमेंट कमेटी उसकी तरफ से कितना समझी 500 है ना।
बल्लेबाज रुपेश है। वाइड बॉल है लेकिन हैट्रिक जारी है। बिल्कुल रूपाराम जी स्वामी भी हमारे पास। अगर हैट्रिक लेते हैं दिल साथ तो 501 रुपए का पुरस्कार है मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। यहां पर चांस बना था बिल्कुल, लेकिन मेडोन के ऊपर आ रही है गेंद। प्रयास बहुत शानदार किया गया था। पवन कुमार चौधरी भी हमारे पास जुड़ रहे हैं। राम राम राजकुमार जी। तो चलिए पारी के 9 ओवर समाप्त हो जाएंगे। 9 के बाद 93, 9 विकेट के नुकसान पर। मोंटी जाट काफी दिनों के बाद में जुड़े हैं। अंतिम 6 गेंदे। मोंटी क्या हालचाल है, कहां से हैं आप, थोड़ी जानकारी दें। कौन सी जगह पोस्टेड है, क्या कुछ कर रहे हैं, उत्तराखंड में है या फिर दिल्ली में है। अंतिम 6 गेंदे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है इस मैच के तुरंत बाद में दोनों टीमों को चाय नाश्ते की आप व्यवस्था करें। हमारे जो भी मेहमान हैं उनके लिए आप चाय की हल्की हल्की व्यवस्था करते रहें ताकि हनुमान जी और माणक जी दोनों लगातार यहाँ पर आते रहें। वैसे इनका प्लान अभी भोजन करने का है, लंच करेंगे दोपहर का। एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, बहुत तेजी के साथ दौड़ पड़े। एक रन वाइड का होगा और एक रन 22 का होगा। रूपाराम जी स्वामी कह रहे हैं ग्राउंड बहुत शानदार। बिल्कुल रूप जी, लगभग आप सर की कंपैरिजन है। आप सर की मिट्टी है वो व्हाइट है और ये ब्लैक है, इतना ही फर्क है। और उसके बाद इसको जिस तरह से ट्रैक्टर चलाने के बाद ही बराबर किया गया, रोल किया गया, वो तो बहुत शानदार किया गया, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। सामर जी और उनकी टीम, यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान साथी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, 96 हो जाएगा। मोंटी हमारे पास कह रहे हैं उत्तराखंड यूं। मोंटी उत्तराखंड में टूर्नामेंट नहीं होते क्या? हमारा प्लान है एक बार उत्तराखंड आने का। बहुत खूबसूरत जगह है भारत की, पहाड़ियों से घिरा हुआ देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। ये चले खूबसूरत शॉट, उस तरफ खिलाड़ी जरूर है लेकिन उनके ऊपर से निकल जाएगी। और इन 4 रनों के साथ 3 डिजिट में इस समय ढाणी कुमारान 100 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 100 नाउ स्कोर बोर्ड, 3 डिजिट इस समय शो का आंकड़ा। इस ओवर की 5 गेंदें आनी अभी भी बाकी है। बड़ा ही खूबसूरत नजारा इस मैदान का। सामने इधर नजर डालें तो धोरू की धरती से घिरा हुआ स्टेडियम और उनके ऊपर छोटे छोटे लहराते हुए पेड़, और फिर यहां पर बिल्कुल समतल सपाट ये ग्राउंड है जहां पर 5 दिनों तक क्रिकेट का दंगल चलेगा। कौन बनेगा चैंपियन यहां का? शानदार गेंद है, मिड विकेट के ऊपर खेला जरूर है, फील्डर काफी दूर है। एक रन पूरा किया, दूसरे की कॉल है, देखते हैं गेंद पहुंचती है या नहीं पहुंचती। थ्रो किया गया लेकिन थ्रो बहुत खराब हो गया था। दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े 2 रन के लिए। एक और शानदार गेंद, फिर से कलाम के सारे इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। ये भी स्पीड हो रहा है, ये चली जाएगी, बहुत तेज दौड़ेगी यहां पर 4 रनों के लिए। गेंद ऐसे निकली जैसे दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे से यात्री निकलता है। चौका मिल रहा है यहां पर। खराब फील्डिंग, ये बहुत महंगी पड़ेगी जब स्कोर कार्ड को आप चेस करोगे। नजर हटी और दुर्घटना घटी। और ये तो यहां का ग्राउंड है, बहुत तेज है, बहुत तेज फास्ट पिच चाहिए। अच्छी गेंद यहां पर।
106 रन बन चुके हैं, 106। एक और शानदार गेंद है, फिर से इस गेंद को हल्के से खेल दिया है दो खिलाड़ियों के बीच से, एक और निकल गई मैदान से बाहर, 4 रन। 110 रन, 110। पवन कुमार चौधरी का आंकड़ा आ रहा है हमारे पास, उन्होंने लिखा है कि 120 रन बनाएंगे ये। इस पारी की अंतिम गेंद है ये। खेला जरूर है, दोनों बल्लेबाज निकल पड़े सिंगल रन के लिए, पूरा कर जाएंगे यहां पर। अंपायर बताइए 22 का, ये लेग बाइज का, ये बल्ले से है, बिल्कुल बैट लगा था। 111 रन बने, 5 मिनट का ब्रेक होगा, 112 रनों की चुनौती होगी। तब तक माणक जी और हनुमान जी आप दोनों घर जाके भोजन करके आ सकते हैं। एक 111 बने, 112 रनों की चुनौती है। सबसे पहले निर्माणाधीन है होटल रॉयल द ट्रीट। रिक्वेस्ट करूंगा बंडा साहब है आप आए, सामने आपका स्वागत किया जाएगा माला पहनाकर। मैं निवेदन करूंगा मदन लाल जी बिटवाल से आप आए और उसका स्वागत करें। तो उसके बाहर की तरफ जब उसके करते हैं कांटा की तरफ
और तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। हमारे तमाम मेहमानों के स्वागत के बाद में हम दूसरी पारी में फिर से जुड़ रहे हैं। ढाणी कार्यालय प्रीमियर लीग 2025 का दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। पहले बदले बल्लेबाजी करते हुए ढाणी कुमार ने 111 रन बनाए। 112 रनों की चुनौती यहां पर। पहला ओवर डालने के लिए नरेंद्र फुलवाड़ी आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। हंसराज है स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक एंड पर मुकेश पूनिया। बिल्कुल, पहाड़ों में तो सभी को जाना है जो दुनिया के ऊपर आए हैं। बिल्कुल, कई तरीके से हैं वो चाहे भक्ति में जाए। 60 वर्ष की उम्र। बिल्कुल, हंसराज भामू और मुकेश पूनिया है। अच्छा गेंद है, बिल्कुल हंसराज ने हल्के से गेंद को खेलने का प्रयास किया। बिल्कुल, पहला ओवर नरेंद्र फुलवाड़िया डाल रहे हैं। लगभग 70% को तो हम जानते हैं, कोई खास तौर से जो डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हैं उनको। अच्छी गेंद थी यहां पर, शानदार गेंद है। सावर जी, अगली मैच की जो टीम है उनको भी अपडेट कर लेना जिनके साथ मैच होना है। और रॉयल एचपीएल बिदासर की टीम है, उनसे कांटेक्ट कर लेना क्योंकि दुंकर की टीम यहीं पर रहेगी। अच्छा गेंद है, कवर के क्षेत्र में खेला, खेलती दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। आसानी से दौड़ के पूरा करते हुए। फिर से तैयार। हालांकि निकालना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हुआ पा। डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। एक और बढ़िया गेंद नरेंद्र की, एक और शानदार गेंद निकलती हुई यहां पर। बिल्कुल हंसरा, वैसे देखा जाए तो ये निश्चित रूप से वाइड बॉल होगी। दिशाहीन गेंद यहां पर। अपने ओवर में अगली बार। बहुत शानदार पहला ओवर है वो नरेंद्र खत्म करके चले गए हैं। एक ओवर उन्होंने डाला है, मात्र 2 रन खर्च किए, कोई सफलता उनको मिली नहीं है। शानदार ओवर निकला यहां पर। सुनील छापोला आ रहे इस समय। अच्छी गेंदबाजी। जिस हिसाब से शुरुआत की यहां पर ढाणी कुमार ने, लगता है बहुत तेजी के साथ ये 10 ओवर डालने का उनका प्लान है। बढ़िया गेंद, खूबसूरत शॉट यहां पर। हिट किया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। गजब का प्रहार। ये देखिए किस तरह से उन्होंने इस गेंद को पुल किया था। तैयार है फिर से अपने ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद है, बिल्कुल डीप अक्सर कवर के एरिया में मिसफील्ड हुआ है। बहुत तेज आउटफील्ड है, लेकिन पीछे फील्डर ले रखा है। एक ही रन मिलेगा मात्र। सिंगल डबल के सारे स्कोर कार्ड को कहीं ना कहीं रोटेट करते हुए
अपने ओवर में फिर से ये चले फिर से हेलीकॉप्टर के अंदाज में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है उनके ऊपर से। ये 6 रन है, बाहर गिरी है। टीकू खड़े थे वहां पर। गजब का शॉट था यहां पर। तैयार है। यॉर्कर लेंथ की गेंद यहां पर। आखिरी गेंद है इस ओवर की। कोई मैनेजमेंट कमेटी का एक वॉलंटियर हमारे पास आए। भैया आना एक मिनट आप। अच्छा शॉट है, फिर से इस गेंद को उन्होंने खेलने का प्रयास कवर के ऊपर। दो ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं और 2 के बाद 15 है। अभी चौधरी हमारे पास जुड़ रहे हैं, रामनाथ राजकुमार जी। बिल्कुल अभी भैया। जाना मत बंडा साहब, 1 मिनट रुकना, चाय बन रही है भैया। पीछे लिखा हुआ था जिनको जल्दी थी वो चले गए। चौका पड़ा है बिल्कुल। फिर से तैयार। एक और खूबसूरत शॉट, सीधे बल्ले से स्टेट के ऊपर से 6 रन। गजब का प्रहार हंसराज का। फुलवाड़िया का ओवर पिछला बहुत शानदार निकला था, लेकिन अब उसके विपरीत काम हो रहा है यहां पर। अच्छा गेंद है, कलम का इस्तेमाल किया, शॉर्ट में डाउन के ऊपर खेलने का प्रयास है। रन की कोई संभावना नहीं, डॉट बॉल निकलेगी यहां पर। 111 रन बने, 112 रनों की चुनौती है दुमकर को। अपना मुकाबला वो कंटिन्यू खेलना पड़ेगा। बिल्कुल 3 मुकाबले होंगे तो किसी न किसी को एक को तो कंटिन्यू खेलना ही पड़ेगा। तैयार है फिर से। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल शानदार गेंद यहां पर। ड्रिप होती हुई गेंद। आखिरी गेंद है। बढ़िया गेंद है, बहुत तेजी के बाद इस गेंद को उन्होंने फिर से खेल दिया। मिडॉन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। तो चलिए 3 ओवर पारी के समाप्त हो जाएंगे और 3 के बाद 26 रहेगा बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लेखराज जी ऐसा कुछ नहीं है, ये काम जो बल्लेबाज का है। हनुमान प्रसाद जी मेघवाल भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। राम राम सर जी। बिल्कुल हनी, चौबीस प्लाजा सुजानगढ़ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखते हैं गेंदबाजी के लिए कौन आता है। बिल्कुल किशोर कुमार ऑफिशियल, स्वागत रहेगा किशोर जी आपका। और कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी कंटिन्यू चलाते रहे रघु, चलाते रहे कंटिन्यू। 2 मैच और इसके बाद में भी। बिल्कुल समय को ध्यान में रखते हुए पावर प्ले खत्म हुआ है तो फील्डिंग लगाएंगे थोड़ी सी।
किशोर जी कह रहे हैं कि फ्रंट कैमरामैन कौन है। देखो कौन होता है। प्रकाश आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। आती ही उन्होंने वाइड बॉल डाली है, अंपायर का इशारा, एक रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। पिचासी रनों की जरूरत है यहां से। तैयार है फिर से। खूबसूरत शॉट, फिर से कड़क प्रहार किया, गेंद मैदान से बाहर, 6 रन। यह है भंबू का 100। हंसराज का बल्ला, खजब की बल्लेबाजी इस समय, धाए धाए की आवाज के साथ। उन्नीस गेंदें फेंकी गई है 33 रन मंच के स्कोरबोर्ड के ऊपर। हंसराज ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। 51,000 रुपए का पुरस्कार है विजेता टीम को। 1 लाख में से मात्र 49 ही कम रहेंगे। कौन बनेगी वो चैंपियन? तैयार है फिर से। रनर अप की बात करें तो यहां पर 31,000 रुपए का पुरस्कार है। स्पॉन्सरशिप की फीस थी वो 11,000 रुपए रखी गई थी। अच्छी बिल्डिंग देखने को मिली है। ऑक्शन बेस पर यह पूरा टूर्नामेंट है। प्रकाश अपने ओवर में अगली बार। शानदार गेंद, यहां पर डॉट बॉल इस समय निकलती हुई, गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हो पाया। फिर से तैयार। एक और खूबसूरत गेंद मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी जरूर है, उनके ऊपर से निकल जाएगी, मैदान से बाहर, 6 रन। बढ़िया शॉट, यहां पर हमला कर रहे हैं दोनों तरफ से। चालीस रन मंच के। ये छूट गया, ये छूट गया, ड्रॉप हो गया। ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ। 4 ओवर पारी के समाप्त हो गए, 4 के बाद 40। 4 ओवर पारी के समाप्त हो गए, 4 के बाद 40। रुपेश है गेंदबाजी करने के लिए, 5वां ओवर डालने के लिए। रुपेश की पहली गेंद काफी तेज गति की डाली गई गेंद थी, मिड ऑन और फाइल का एरिया होता है उसके ऊपर खेला और खेलती भंबू आ चुके हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। आज भामू ने अपनी पूरी जिम्मेदारी वो संभाल रखी है, उन्हें पता है कि किस प्रकार से इस मुकाबले को उन्हें कंटिन्यू चलाना है। दिशाहीन गेंद है, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। फिर से तैयार। अच्छा गेंद है, लॉन्ग ऑन के ऊपर इस गेंद को खेला, खेलती दोनों बल्लेबाज है वो निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए आसानी से।
रघु नजर आ रहे हैं इस समय लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े हैं। उनके टी शर्ट का कोड यदि देखा जाए तो कोई भी संख्या नहीं है, केवल 000 लिखा हुआ है। नो बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन अतिरिक्त रूम में जुड़ता हुआ और साथ में ये फ्री में 4 रन और चले जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सावर जी, सुन लिया हमने। सरवन जी 22 था या बल्ला लगा था इस गेंद के ऊपर? बैट लगा था ना। फ्री हिट की गेंद है ये, 48 रन मंच के। और शानदार गेंद, फिर से इस गेंद को हल्के से उन्होंने मेडोन के क्षेत्र में खेला, खेलते ही निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। टोटल टीम स्कोर 49 हो चुका है। बढ़िया शॉट, एक और खूबसूरत प्रहार, खेल जाएगी इस समय रघु के ऊपर से 6 रन। फ्री फील्डिंग है, कहीं पर कोई नो बॉल नहीं है, कहीं पर भी लगा सकते हैं आप। बढ़िया शॉट है, फिर से इस गेंद को उन्होंने डाउन द ग्राउंड खेला, निकल गई गेंद मैदान से बाहर, एक और 4 रन। पांच ओवर, 5 गेंदें फेंकी गई है। अच्छी गेंद थी, यहां पर निकालना चाह रहे थे इस गेंद को, ओवर समाप्त हो जाएगा। पानी पहुंचा है मैदान में 4-5 बोटल्स। 5 ओवर पार के समाप्त हो गए, 5 के बाद 59 है स्कोरबोर्ड के ऊपर। पानी पहुंचा है तुरंत, परमेश्वर जो भी है। बिल्कुल 5-6 बोटल्स लेके जाएं तुरंत।
चलाएं सावर जी, चलाएं मैच को। और यहाँ पर रेल गार्ड की फैसिलिटी है, आप अपनी सुरक्षा के साथ समझौता ना करें जहां तक संभव हो। तीस गेंदें बची, यहां से 53 रनों की आवश्यकता है। तो चलिए रघु आ रहे इस समय गेंदबाजी करने के लिए। रघु तैयार होते हुए। हाँ, पहली गेंद के ऊपर बहुत तेजी के साथ खेला है, मिड विकेट के ऊपर दो खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच से एक ही रन लिया है। दोनों बल्लेबाजों ने। तैयार है फिर से। अच्छी गेंद है, यहां पर डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। फिर से अपने ओवर में अगली बार। बढ़िया शॉट है, मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी जरूर है, लेकिन एक रन मिलेगा आसानी से। काफी दूर था, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। एक सौ 12 रनों की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर चले बड़ी चतुराई के साथ पहले विकेट की तलाश है यहां पर। एक सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े, बहुत अच्छी साझेदारी अब तक इन दोनों के बदले 62 रनों की हो चुकी है। 26 गेंदें बची है, 50 रनों की आवश्यकता है यहां से। और रन लेना चाह रहे थे फिर से यहां पर बहुत तेजी के साथ। हाँ, यहां पर बिल्कुल भांबू चले जाएंगे, रन आउट। ये डायरेक्ट थ्रो था किसका? नंदू का था ना? यस। बिल्कुल बहुत बड़ा रनआउट के रूप में इस समय विकेट गया है। नए बल्लेबाज देखते। और बाज ने भी आए बल्लेबाजी करने के लिए। तैयार है फिर से। ये जो साझेदारी बन रही थी वो तो ब्रोकन हो चुकी है। तो चलिए पारी के 6 ओवर समाप्त हो गए, 6 के बाद 62, एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां से यदि हमें काउंटडाउन शुरू करें, 24 गेंदें बची, 50 रनों की आवश्यकता है। और सुनील छापोल आएंगे इस समय गेंदबाजी करने के लिए। सुनील आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, अरबाज सामना करेंगे सुनील की गेंद का। पहली गेंद उन्होंने खोद कर निकाला, बहुत लंबा शॉट है इस समय, गेंद मैदान से बाहर गिरेगी, 6 रन।
गजब का प्रहार यहां पर। फिर से तैयार। रघु इस हिसाब से तो फेंकते रहेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये लीजिए सीधा एक और लोगों उनके ऊपर से मैदान से बाहर 6 रन। गजब का शॉट यहां पर। सुनील भैया ये भीमराड गांधी मैदान नहीं है, ये ढाणी कालेरान है, ये सीमेंटेड पट्टी है। प्रमोद दाइमा हमारे पास फेसबुक के ऊपर जुड़े हुए। राजू भाई जी राम राम। बिल्कुल प्रमोद भैया स्वागत रहेगा। डीवाईसी की आन, डीवाईसी की शान, डीवाईसी की पहचान प्रमोद। अब की बार इस गेंद को खेलने का प्रयास है, उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में खेला, खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। दूसरे की कॉल है, बहुत तेजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर जाएंगे और अंपायर की अंगुली ऊपर उठ चुकी है, बिल्कुल आउट है। बहुत तेज थ्रो था यहां पर, जाना पड़ेगा बाहर दूसरे रनआउट के रूप में। अब आपको कोई डिसीजन नहीं, अंपायर ने दे दिया तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, अरबाज मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। सीपी का था ना थ्रो वहां पर। सौर जी क्लियर करना थ्रो किसका था और विकेट की। अरबाज आराम से मोबाइल खोलना, बाहर जाके आप अपना सस्पेंस वो दूर कर लेना। प्रकाश का थ्रो था और विकेट कीपर। बिल्कुल प्रकाश ने थ्रो किया था, सौरभ ने इस थ्रो को गैदर किया। नए बल्लेबाज दिलशाद है तो हाथ खड़ा करें अपना। बिल्कुल दिलशाद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लग चुके थे, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल से कोटा पूरा हो सकता था, लेकिन दूसरे रन की कॉल की वहां पर, नतीजा वहीं पर देखने को मिला। इक्कीस गेंदें बची है, 37 रनों की जरूरत है। हमारे पास ये प्रमोद जी कह रहे हैं कि भीमराड गांधी मैदान की याद मत दिलाओ, हमारा मन नहीं लगता है उनके बिना। ओंकार राजपूत का हमारे पास कमेंट फ्लैश हो रहा है, बेस्ट लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार भैया। अब देखिए मैं तो फिर से भीमराड में जाऊंगा। प्रमोद जी आने वाली 28, 27, 28 और 1 मार्च को भीमराड गांधी मैदान से लाइव रहेगा एमडीसीएल महर्षि दधीची क्रिकेट टूर्नामेंट, लेकिन उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छी गेंद है, आते इस गेंद को हल्के से दबाया, शॉट कवर के ऊपर रघु खड़े थे, शानदार फील्डिंग वहां पर। प्रमोद भैया भीमराड की याद इसलिए आई है, जो सुनील छापोला खेल रहे हैं, ये प्रजापति समाज में एक अहम रोल अदा करते हैं अपनी टीम के लिए। निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए आसानी से। अंतिम गेंद है 7वें ओवर की। अब की बार ऊपर जाकर खेलने का प्रयास किया, 2-3 खिलाड़ी निकल कर नीचे आ रहे। रघु काफी अच्छा प्रयास करेंगे, मिसफील्ड होगा उनसे भी। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलटेंगे। तो चलिए पारी के 7 ओवर समाप्त हो जाएंगे, 7 के बाद 78, 2 विकेट के नुकसान पर।
18 गेंदें बची है, 34 रनों की जरूरत है। अट्ठारह में 34 ही है, 111 बने थे, 112 के टारगेट है। 78 बन चुके हैं 7 के बाद। रघु चौगली आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रमोद भैया आपका भी। बेस्ट लाइव फॉर ए क्रिकेट टूर्नामेंट एसएमसी स्पोर्ट्स लाइव। बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से निकाला है, दो खिलाड़ी उनके बीच से चली जाएगी गेंद मैदान से बाहर, 4 रन। एक और बाउंड्री यहां पर, एक और मौके पर चौका। 17 गेंदें बची है, 30 रनों की जरूरत है। आलोक सोनी हमारे पास जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आलोक शांडवा। तमाम व्यूअर्स इस मुकाबले का लुत्फ लेते हुए, आनंद लेते हुए हमारे साथ हैं। पहला मुकाबला चल रहा है इस समय आज के दिन का। दूर दूर तक फैली हुई फील्डिंग, रघु चले। हाँ, फिर से चांस दिए इन्होंने, फिर से पुल टॉस के ऊपर। ये गेंद मैदान से बाहर गिरेगी 6 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी रघु की यहां पर। 16 गेंदें बची है, 24 रनों की जरूरत है। पलट सा दिया अचानक मुकाबले को। आउट हो जाएंगे बल्लेबाजी। गॉट इन बॉल्ड है। हमारे पास पालाराम जी खेरिया डडेरू ने कमेंट डाला था, काफी देर पहले उन्होंने लिखा था कि बहुत शानदार लग रहा है मुकाबला। तो बिल्कुल मुकाबले सारे शानदार लगेंगे, आप चिंता ना करें। बस आप तो आने वाले 5 दिनों तक की प्रमोद भैया ने फिर से लिखा है, वो गांधी मैदान, वो आपकी आवाज, और फिर वो डिवाइस का आयोजन। बिल्कुल प्रमोद भैया कहना सुनना ही नहीं, वो तो गजब का ही होता है वहां पर। तो पालाराम जी खेरिया डडेरू का कमेंट आ रहा है, दर्शक कम ही लग रहे हैं ग्राउंड में। देखिए दर्शकों का तो कल से हुजूम लगेगा यहाँ पर, आज पहला दिन है। चारों तरफ कुछ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी हम समय समय पर दिखाएंगे आपको। गोविंद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गोविंद आ रहे हैं इस समय। बढ़िया गेंद आती है, उन्होंने हमला किया, बिल्कुल मैदान से बाहर। 6 रनों के लिए कोई भी आए हमला करते तुरंत है। 14 गेंदें बची, 18 रनों की जरूरत है। ये आसमान के ऊपर कौवे उड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमेशा तो हमारा ही राज होता, आज यहां क्रिकेट कैसे चलने लग गया। बड़ी संख्या में कोई मीटिंग चल रही होगी। अच्छी गेंद डाल गए बीच में रघु। अच्छा शॉट है, फिर से दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। हमारे पास बजरंग मेघवाल का कमेंट आ रहा है कि ऑक्शन में बॉलर को प्राय नुकसान होता है। देखिए मैं स्कोर कार्ड बता देता हूं, 8 के बाद 95 है, 3 विकेट के नुकसान पर।
पिछले ओवर से काफी खर्चीला साबित हुआ है। 17 रन आए थे। बिल्कुल 95 है। बारह गेंदें बची अब यहां से 17 रनों की जरूरत है। देखते हैं पारी का 9 ओवर किसे दिया जाता है, किसके ऊपर भरोसा किया जाता है। शायद ही सीपी को संभालेंगे गेंदबाजी। प्रकाश आ रहे हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। इस मैच के बाद में हल्का सा 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। और उसके बाद अगले मुकाबले का टॉस होगा। एक रन के लिए निकल पड़े हमारे पास जगदीश प्रसाद जाने का कमेंट आ रहा है। राजकुमार जी, क्रिक यूरोप पर किस नाम से चल रहा है? क्रिक यूरोप पर आप सर्च करेंगे केपीएल, काले रन प्रीमियर लीग, तो ये पूरा मिलेगा। ग्यारह गेंदें बची है। प्रमोद जी ने लिखा है बाबूलाल जी को भी राम राम बोल देना। प्यारी सी स्माइल के साथ में पहुंच चुकी है वो, बिल्कुल मेरे बगल में ही बैठे हुए। लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, एक ही रन मिलेगा। मिसफील्ड हुआ है। दूसरे की कॉल बहुत तेजी के साथ यहां पर 2 रन पूरे कर जाएंगे। ये कह रहे थे कुछ देर पहले कि बस डॉट बॉल निकाल, इस प्रकार की फील्डिंग की जरूरत नहीं होती है। फिर डॉट बॉल निकलेगी कहां पर? हाँ बिल्कुल, ओवर पूरा होने के बाद में बॉस, ओवर पूरा होने के बाद में पानी पहुंचाया जाएगा। सौर जी, बोतल मंगवा के पानी के आपके आसपास रखा करो। अब जाओ, अब लेके जाओ तुरंत, गर्मी तेज है। दस गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत है। अच्छा शॉट है, फिर से इस गेंद को उन्होंने निकाला, खिलाड़ी मौजूद है। एक रन मिलेगा आसानी से। 9 गेंदें बची है, 13 रनों की जरूरत है। निर्बल पूनिया का कमेंट आ रहा है कि एक साथ में जो आपने सामग्री लिखी है निर्बल भैया, उनका तो मैं बोल नहीं सकता। व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। एक हमारे पास कमेंट आ रहा है ऑक्शन में उन टीमों ने ज्यादा गया होगा जिन्होंने हाथ में खिलाड़ी की ट्रॉफी थी उसको ज्यादा खरीदा था। रघु के हर तरीके के कमिटमेंट होते हैं लोगों के। शानदार गेंद है, फिर से मिसफील्ड हो रहा है, फिर कॉल करना चाह रहे थे, मना कर दिया। अब की बार बजरंग जी इस चीज में चेंज कर देंगे कि जिसके हाथ में ट्रॉफी होगी ना, आने वाले समय में ऑक्शन में कहीं उसकी ऑक्शन में बोली ही ना लगे। ऑक्शन में ट्रॉफी वाली फोटो अलाउड ही नहीं करेंगे फिर। हाँ मैं खेला है, खिलाड़ी निकल रहे हैं वहां पर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे, मना कर दिया। एक ही रन मिलेगा।
अभी चौधरी का कमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है दुमकर की टीम इस मुकाबले को जीत गई है। देखो 7 गेंदें बची है, 10 रनों की जरूरत है। बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से पुल किया इस गेंद को, गेंद मैदान से बाहर गिर रही है, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन है। पारी के 9 ओवर समाप्त हो गए। 9 के बाद 108, 3 विकेट के नुकसान पर। एनआर भामू भी हमारे पास जुड़ रहे हैं, राम प्रताप सिद्ध भी जुड़ रहे हैं। शानदार लाइव एंड कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बजरंग मेघवाल, अभी चौधरी कह रहे हैं मनीराम जी ठेकेदार को राम राम बोल देना मेरी तरफ से। राम प्रताप सिद्ध भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शावर जी और उनकी टीम को। नेमीचंद, मंजू कांठीवाल 7667। हाय राजकुमार जी, कैसे हो? बिल्कुल मजे में नेमीचंद जी, आप बताएं। अंतिम ओवर के ऊपर भरोसा किया है रुपेश के ऊपर। चार रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। क्या कुछ होगा? क्या रुपेश निकाल जाएंगे इस ओवर को? पहली गेंद, दोनों बल्लेबाज बहुत तेजी की ब्लॉक होल में डाली थी, लेकिन 1 रन आसानी से निकाल लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इतनी नजदीक फील्डिंग लगा रखी फिर भी। रघु का ओवर अरे रखे याद आएगा। रघु का नहीं, कई गेंदबाजों का याद आएगा, नाम याद आ रहा है इसलिए रघु का नाम बोल दिया है। बढ़िया गेंद, खूबसूरत तरीके से चली गई है गेंद, पॉइंट बाउंड्री से बाहर। इसी के साथ टीम दुमकर 11 ने अपना पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया है। ढाणी कुमारा ने भी शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन वो पहले मुकाबले को जीत नहीं पाई। तो 10 मिनट के बाद में दोनों टीम कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। 11 स्टार दुमकर और उनके सामने हमारे पास आरके ब्लॉग्स कह रहे हैं जो खिलाड़ी अनसोल्ड हुए थे उनके पैसे वापस डाल दिए जाएंगे, चिंता ना करें, आपका पाई पाई का हिसाब किया जाएगा, आप घबराए नहीं। जो भी खिलाड़ी है 100 बनाएंगे उनको दिल्ली वालों की तरफ से 500 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के उस पार आपके साथ फिर से मिलेंगे हम।